हेलो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको कक्षा 12 का जो पहला लेसन में पढ़ा रही हूँ हमारे व्यवहार का दैहिक आधार, उसमें मैंने आपको संग्राहक पढ़ाए थे, स्नायु तंत्र पढ़ाया था। आज मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बता रही हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा होता है वो होता है हमारा ब्रेन या मस्तिष्क। मानव शरीर में मस्तिष्क सबसे जटिल अंग है। इसके अंदर लगभग 10 खराब स्नायु तंतुओं का जाल सा बुना रहता है। स्नायु तंतु, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, लिविंग सेल से बने होता है। मानव का मस्तिष्क निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित होता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये आपका असाइनमेंट है कि आपको मस्तिष्क का पूरा चित्र बनाना है विद लेबलिंग। एक डायग्राम बनाना है, लेबल, जो कि आपकी बुक में भी है और आप नेट से भी मानव मस्तिष्क का चित्र देख सकते हैं। मस्तिष्क ही वो क्षेत्र है जो हमारे पूरे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं को वातावरण से, जब हम उद्दीपक कोई आता है और हम वातावरण से हमारी इंद्रियां संग्राहक के रूप में कोई सूचना ग्रहण करती हैं, तो हमारा मस्तिष्क ही वो पार्ट है हमारे शरीर का जो हमको किसी कार्य को किस प्रकार प्रतिपादित करना है, ये मस्तिष्क ही हमारा डिसाइड करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं स्वचलित स्नायु तंत्र। स्वचलित स्नायु तंत्र है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा स्नायु तंत्र का वो तीसरा भाग है जो हमारे शरीर में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यह वो कार्य हैं जैसे कि आग झपकाना, हमारे दिल की धड़कनें जो हर टाइम चलती रहती हैं, पसीना आना, खांसना, छींकना। तो ये वो कार्य हैं जो हमारा शरीर स्वतंत्र रूप से करता रहता है और इसका आधार स्वचलित स्नायु तंत्र होता है। तो केंद्रीय स्नायु तंत्र को कार्य करने के लिए उद्दीपक की ज़रूरत होती है जो हमारे संग्राहक बाहरी वातावरण से लेते हैं, जबकि स्वचलित स्नायु तंत्र स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इसी के अंतर्गत हमारे जो व्यवहार, इस स्वचलित स्नायु तंत्र के अंतर्गत हमारा जो व्यवहार होता है और उस व्यवहार को प्रतिवर्ती क्रियाएं या रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में जो आपकी बुक में लिखा है मैं पढ़ के बताती हूँ। प्रतिवर्ती क्रियाएं वे सहज एवं अनैच्छिक क्रियाएं हैं। सहज यानी कि एकदम अपने आप से होने वाली, और अनैच्छिक जिसकी हम इच्छा नहीं करते, जो स्वाभाविक रूप से संपन्न हो जाती हैं। ये जन्मजात क्रियाएं, यानी मनुष्य जैसे कि जन्म लेता है, बच्चे का रोना, बच्चे की हार्ट बीट चलना और बच्चे की आंखें झपकना, बच्चे का प्रकाश के प्रति अपने प्रतिक्रिया देना, ये सारी सहज क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी संचालित होती हैं। अतः वे क्रियाएं जो बिना किसी प्रशिक्षण, अनुभव, पूर्व सोच विचार के सहज ढंग से संपन्न होती रहती हैं, उन्हें प्रतिवर्ती क्रियाएं कहती हैं। अब प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार जो दिए हैं वो आपको नेट पर से निकाल के, या आपके पास अगर बुक है तो उसमें से निकाल कर मुझे भेजना है। अब हमारा आपने देख लिया, हमारे दैहिक आधार के अंतर्गत 2 पार्ट मैंने पढ़ाया। पहला आपको संग्राहक पढ़ाया जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जो वातावरण से संग्रह करती हैं सूचनाओं को। दूसरा है हमारा स्नायु तंत्र, जिसके अंदर मैंने आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाया। अब मैं आती हूँ हमारे व्यवहार के दैहिक आधार के तीसरे चरण पे, जो है इफेक्टर, प्रभावक। प्रभावक वे अंग हैं जिनका संबंध केंद्रीय स्नायु तंत्र है। केंद्रीय स्नायु तंत्र मैंने अभी आपको बताया। केंद्रीय स्नायु तंत्र क्या होता है? केंद्रीय स्नायु तंत्र होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि न्यूरॉन से बना होता है। स्नायु तंत्रों का एक जाल होता है जो पूरे शरीर में फैला होता है, जिसमें सूचनाएं पहुंचाती हैं। वो स्नायु प्रवाह, जिसके लिए 2 मनोवैज्ञानिकों का, जिनका मैंने नाम लिया था, जिन्हें नोबेल प्राइज मिले। प्रभावक वे अंग हैं जिनका संबंध केंद्रीय स्नायु तंत्र से है। ये केंद्रीय स्नायु तंत्र द्वारा संप्रेषित आदेशों एवं सूचनाओं का क्रियान्वयन करने एवं कराने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अर्थात पहले प्राणी संग्राहक यानी हमारे इंद्रियों द्वारा वातावरण से संचित करता है सूचनाएं। उसके बाद हमारा केंद्रीय सिस्टम ये डिसाइड करता है कि वो सूचनाएं हमारे शरीर के कौन से भाग में जाएंगी, और फिर मस्तिष्क हमें सूचना देकर उसके आधार पर प्रतिक्रिया देने को निर्देश देता है। ये एक मार्गीय ढंग से मस्तिष्क की सूचनाओं को विभिन्न अंगों तक पहुंचा के प्राणियों का व्यवहार उत्पन्न करते हैं। यदि कोई बच्चा जलते हुए किसी गर्म चीज़ पे हाथ रख दे और उसका हाथ फौरन उड़ जाए, ये प्रतिक्रिया करने का जो निर्देश है, पहले तो
तापने तापने हमारे शरीर की संग्राहक त्वचा तक पहुंचा। इससे ये स्नायु तंत्रों के जाल जो बुना हुआ शरीर हमारे मस्तिष्क तक वो सूचना पहुंचाएगा और हमारा मस्तिष्क हमको आदेश देगा कि हमको या से इस तरह से व्यवहार करना है। इस कार्य की में कार्यवाही स्नायु कोशिकाएं सहायता प्रदान करती हैं। इस रूप में प्रभावक वास्तविक क्रियात्मक इकाइयां हैं। अब प्रभावकों का वर्गीकरण, पहला है मांसपेशियां और दूसरा है ग्रंथियां। मांसपेशियां हमारी मसल्स और ग्रंथियां हमारी जितनी भी हमारी जो है ग्लैंड्स होती हैं। तो मांसपेशियां मसल्स के बारे में जानेंगे और हमारी ग्लैंड्स के मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी।